हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अनुज सर में। तो दोस्तों, शेक्सपियर की सीरीज़ में अब तक हमने 250 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं और मैंने आपसे कहा था कि मैं टॉप 400 क्वेश्चंस आपको कराऊंगा और इसके बाहर कोई क्वेश्चन शेक्सपियर का आपको नहीं देखने को मिलेगा। इसी में से आपको शेक्सपियर का क्वेश्चन मिल जाएगा। तो चलिए आज की क्लास में हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 251 के आगे। क्वेश्चन नंबर 251 इज ऑन योर स्क्रीन। हर्मिया इज़ अ कैरेक्टर इन शेक्सपियर्स। तो दोस्तों बताइए, हर्मिया कैरेक्टर जो है शेक्सपियर के किस वर्क में है? 251 का करेक्ट आंसर करिए दोस्तों कमेंट बॉक्स में जल्दी से। 251 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मिडसमर नाइट्स ड्रीम में कैरेक्टर है हर्मिया, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों हम लोग हर क्वेश्चन का डिस्कशन भी ज़रूर करेंगे, एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। Hermia appears in Shakespeare's Midsummer Night's Dream. Hermia is daughter of Aegeus, who chooses Demetrius for her husband, but she elopes with her lover Lysander. In the forest, they find Helena, who loves Demetrius and is friend of Hermia. तो दोस्तों हिंदी बताने की ज़रूरत नहीं है, मुझे नहीं लगता। अगर है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको हिंदी भी फिर बताऊंगा। इस वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं हिंदी नहीं बताता हूँ। Question number 252 is on screen. The line "This is the noblest Roman of them all" is said by। ये बात किसने कही कि "This is the noblest Roman of them all" कि सब में वो सबसे ज़्यादा नोबलेस्ट है? 252 का दोस्तों करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा? तो ये बात किसने कही थी? तो एंटोनी दोस्तों, जूलियस सीजर आपने पढ़ रखा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एंटोनी इज द राइट आंसर। सी द एक्सप्लेनेशन। दिस लाइन इज सेड बाय एंटोनी इन जूलियस सीजर इन एक्ट 5 सीन 5 एट द डेथ ऑफ ब्रूटस बिकॉज ही न्यू दैट ब्रूटस वॉज द सिंगल पर्सन ऑन द साइड ऑफ कंस्पायरेटर्स who participated in the conspiracy against Caesar for the love of his country rather than personal ends। तो एंटोनी ने ये बात कही थी एक्ट 5 सीन 5 में ब्रूटस की डेथ पे कि ब्रूटस ही एक ऐसा व्यक्ति था जो षड्यंत्रकारियों के पक्ष में था ज़रूर, लेकिन वो अपने देश के प्रेम के लगाव की वजह से सीजर के अगेंस्ट गया था, ना कि अपने किसी पर्सनल एंड के लिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 253 की ओर। क्वेश्चन नंबर 253 इज ऑन योर स्क्रीन। Who describes the ideal commonwealth in the Tempest? टेम्पेस्ट में आइडियल कॉमनवेल्थ की दोस्तों कौन बात करता है? तो ऑप्शन नंबर डी, गोंजेलो इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी, गोंजेलो इज द राइट आंसर। आइडियल कॉमनवेल्थ। Though all of the characters have a different image of utopia, two of these characters have an almost similar image of it. Gonzalo and Prospero both think of the island as their utopia. Gonzalo thinks of it as a commonwealth where he crowns himself king also, but later he sums up the reasoning of a stateless state in the phrase "no sovereignty," which means no one will have dominion over anyone else. Question number 254 is on your screen. See question number 54. शेक्सपियर्स एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा इज। तो शेक्सपियर की जो एंटोनी है, एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा क्या है दोस्तों? ये एक रोमन प्ले है और ट्रेजेडी माना जाता है। तो रोमन प्ले, ऑप्शन नंबर ए, रोमन प्ले इज द राइट आंसर। Shakespeare's Antony and Cleopatra is a Roman play. It is also known as tragedy of passion / lust. Basically, it falls under the category of tragedy. It was first performed in circa 1607 at the Blackfriars Theatre or the Globe Theatre. The plot is based on the Thomas North's translation of Plutarch's Lives and follows the relationship between Cleopatra and Mark Antony from the time of the Sicilian revolt to Cleopatra's suicide during the final war of the Roman Republic। चलते क्वेश्चन नंबर 255 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 255 इज ऑन योर स्क्रीन।
शेक्सपियर्स द टेम्पेस्ट इज़, तो दोस्तों शेक्सपियर के टेम्पेस्ट को क्या कहा गया है, द टेम्पेस्ट को क्या कहा गया बताइए करेक्ट आंसर। तो दोस्तों टेम्पेस्ट को ट्रेजी कॉमेडी भी कहा गया है और कहीं कहीं पे इसको ड्रामेटिक रोमांस भी कहा गया है। तो इसमें ऑप्शन के हिसाब से ट्रेजी कॉमेडी के साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी ट्रेजी कॉमेडी। शेक्सपियर्स द टेम्पेस्ट इज़ अ ट्रेजी कॉमेडी, ट्रेजी कॉमेडी का मतलब हो जिसमें ट्रेजिडी भी हो कॉमेडी भी हो। तो शेक्सपियर द टेम्पेस्ट इज अ ट्रेजी कॉमेडी बिलीव टू बी रिटन इन 1610-11 and thought by many critics to be the last play that Shakespeare wrote alone. Question number 256 is on your screen. Who called Hamlet an artistic failure? Hamlet को artistic failure किसने कहा? T.S. Eliot ने कहा दोस्तों, और artistic success मैकबेथ को कहा, T.S. Eliot ने ही दोनों को कहा। T.S. Eliot calls Hamlet an artistic failure. According to him, Hamlet is the Mona Lisa of literature, a work that is interesting but not a work of art. कहा कि हैमलेट है तो इंटरेस्टिंग लेकिन जो कला दिखनी चाहिए वो नहीं दिखती इसमें। It means writer is unable to objectify the emotions. Question number 257 is on your screen. The Essential Shakespeare is a work by, ये वर्क किसने लिखा दोस्तों? The Essential Shakespeare is a work by, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जे डावर विल्सन इज़ द राइट आंसर। जे डावर विल्सन इज़ द राइट आंसर। एसेंशियल शेक्सपियर इन्होंने लिखा। द एसेंशियल शेक्सपियर इज़ अ वर्क बाय जॉन डावर विल्सन। इनका जन्म 13 जुलाई 1881 एंड इनकी डेथ 15 जनवरी 1969 में हुई थी। अ प्रोफेसर एंड स्कॉलर ऑफ रेनेसा ड्रामा फोकसिंग पर्टिकुलरली ऑन द वर्क ऑफ विलियम शेक्सपियर। क्वेश्चन नंबर 258 इज ऑन योर स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 258, शेक्सपियर्स हिस्ट्री प्लेज ऑल टुगेदर डील विद द पीरियड ऑफ, तो 350 ईयर्स को डील करते हैं, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। Shakespeare's history plays altogether deal with a period of 350 years between about 1590 to 1613. Shakespeare wrote at least 37 plays in which there are 10 history plays. Among them Henry V and Richard III are most famous. तो टोटल हिस्ट्री प्लेस दोस्तों इन्होंने 10 लिखे हैं, टोटल 37 प्ले लिखे हैं और 350 साल का इनका जो पीरियड दिखता है। क्वेश्चन नंबर 259 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 259 इज ऑन योर स्क्रीन। विलियम शेक्सपियर बिलोंग टू द, तो दोस्तों एलिजाबेथन एज, वेरी कॉमन क्वेश्चन। एलिजाबेथन एज से विलियम शेक्सपियर बिलोंग करते थे। विलियम शेक्सपियर बिलोंग टू द एलिजाबेथन एज 1558 to 1603. In Elizabethan age is the time period associated with the reign of Queen Elizabeth, is also considered to be a golden age in English literature. तो एलिजाबेथ जो महारानी एलिजाबेथ हैं उन्हीं के नाम पे एलिजाबेथन एज पड़ा और इसको इंग्लिश लिटरेचर का गोल्डन एज भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 259 का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 260 इज ऑन योर स्क्रीन। Who is known as a melancholy man in As You Like It? तो जैक्स को कहा जाता है दोस्तों मेलनकोली। किसको कहा जाता है बताइए? As You Like It में पूछा है, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन। 260 करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जैक्स, वेरी गुड। ऐसे जवाब दिया करिए, आंसर देते रहा करिए तभी सिलेक्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 260 का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जैक्स हु वॉज द अटेंडेंट ऑफ द बैनिस्ड ड्यूक इज नोन एज द मेलनकोली मैन, हेंस ऑप्शन सी इज करेक्ट। 261 इज ऑन योर स्क्रीन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टर इन एज यू लाइक इट? एज यू लाइक इट में कौन सा करेक्टर नहीं है? तो दोस्तों रोजालिंड है, सीलिया है, ऑरलैंडो है, पोर्सिया है क्या बताइए? 261 में पोर्सिया है क्या? पोर्सिया कहाँ है बताइए ज़रा। पोर्सिया 2 जगह है, एक तो जूलियस सीजर में है
ब्रूटस की वाइफ और एक मर्चेंट ऑफ वेनिस में बेसिनियो की वाइफ। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पोर्सिया। Portia is not character in the play as you like it. She is a character of the Merchant of Venice and heroine of the play. Hence option D is correct. Question number 262 is on your screen. Fortinbras is a character in Shakespeare's. दोस्तों मैंने पहले ही बताया फोर्टिनब्रास को ही राजा बनने के लिए हेमलेट ने कहा था मरते टाइम। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, फोर्टिनब्रास। Fortinbras is a character in Shakespeare's Hamlet who was the Prince of Norway। और इसके फादर की हत्या किसने करा दी थी? किंग हेमलेट ने करा दी थी। लास्ट में यही राजा बनता है डेनमार्क का। क्वेश्चन नंबर 263 इज ऑन योर स्क्रीन। द मेन थीम ऑफ द शेक्सपियरियन सोनेट्स इज। मेन थीम क्या है शेक्सपियरियन की सोनेट का? तो मैंने इसको पहले भी बता रखा है, क्या होगा बताइए आप लोग। मेन थीम तो शेक्सपियर ने लव पे ही लिखा है। क्वेश्चन नंबर 263 ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। द मेन थीम ऑफ द शेक्सपियर सोनेट्स इज लव। वर्ड्सवर्थ सेड इट वाज विद दिस की दैट द पोएट अनलॉक्ड हिज हार्ट। से सोनेट नामक चाबी से उन्होंने अपने दिल के ताले खोल दिए। शेक्सपियर ने अपने दिल के ताले खोले और अपने दिल की बातें खुलकर लिखी उन्होंने। क्वेश्चन नंबर 264 इज ऑन योर स्क्रीन। अ शेक्सपियरियन सोनेट एंड्स विद आ। तो शेक्सपियरियन सोनेट दोस्तों मैंने बताया था पहले आपको कि 3 क्वाट्रेंस एंड अ कपलेट। कपलेट 3 लाइन का, 2 लाइन का कपलेट, 4 लाइन का क्वाट्रेन। तो एंड किससे होता? कपलेट से होगा। बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन नंबर सी कपलेट, दोहा जिसको हिंदी में कहते हैं। अ शेक्सपियरियन सोनेट दोस्तों इसका राइम स्कीम बताइए क्या है? मैंने बताया था आपको ट्रिक। अब कड़ ए बी सी डी ई एफ जी जी। ध्यान रखिए, देखिए नीचे दिया हुआ है। अ शेक्सपियरियन सोनेट इंग्लिश सोनेट फॉल्स 3 क्वाट्रेंस एंड कंक्लूडिंग कपलेट। अब कड़ ए बी सी डी ई एफ जी जी। क्वेश्चन नंबर 265। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कपलेट बताया मैंने आपको। 265 इज ऑन योर स्क्रीन। लाइफ इज बट अ वॉकिंग शैडो अ पुअर प्लेयर अकर्स इन शेक्सपियर। मैकबेथ में आता है, कहता है लाइफ इज अ वॉकिंग शैडो। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। लाइफ इज बट अ वॉकिंग शैडो अ पुअर प्लेयर इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एक्ट 5 सीन 5 में, जब लेडी मैकबेथ की डेथ हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 266 इज ऑन योर स्क्रीन। द कोटेशन लव लुक्स नॉट विद द आइज। प्रेम आँखों से नहीं देखता बट विद द माइंड, बल्कि क्या? दिमाग से, यानी कि मन की शक्ति से देखता है। एंड डियर फोर इज विंग्ड क्यूपिड पेंटेड ब्लाइंड अकर्स। इसीलिए जो लव के गॉड हैं वो भी अंधे हैं। किसमें? 266 का करेक्ट आंसर बताइए दोस्तों। 266 के बाद तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम में ये बात कही गई है। अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम इज द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 267 से पहले एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इट वॉज सेड इन अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम बाय हेलेना। ये बात कहती है एक्ट 1 सीन 1 में। मिडसमर नाइट ड्रीम में हेलेना ये बात कहती है कि लव not see with the quotation love looks not with the eyes but with the mind and therefore is winged cupid god painted blind. Question number 267 is on your screen. 267. The quotation the quality of mercy is not restrained। दया का गुण बाध्य नहीं किया जा सकता। मर्सी पोयम से है। It dropped as the gentle rain from heaven upon the earth. It is twice blessed. It is twice blessed. It bless both the giver and the receiver. बहुत अच्छी पोयम है। मर्चेंट ऑफ वेनिस में ये पोयम आती है। तो करेक्ट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? मर्चेंट ऑफ वेनिस इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 267 का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। It was said by Portia in Merchant of Venice Act 4 Scene 1. Question number 268.
Who revised King Lear so that Cordelia could marry Edgar at the end? तो एक हैप्पी एंडिंग देने का प्रयास किसने किया था किंग लियर का, जिसमें कॉर्डिलिया की शादी एडगर से लास्ट में की जा सके? तो नाहम टेट ने किया था ऐसा दोस्तों। इसमें नाथम टेट लिखा हुआ है, नाहम टेट था। ऑप्शन नंबर ए नाहम टेट, यहाँ टी नहीं होना चाहिए, नाथम टेट नहीं है, नाहम टेट है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। Nahum Tate revised King Lear so that Cordelia could marry Edgar at the end. Question number 269 is on your screen. Which of the following flowers does the mad Ophelia not give away? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइए कौन सा फ्लावर जो है वो ओफिलिया नहीं फेंकती है? तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, बताइए। वायलेट्स। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। Ophelia is a fictional character in William Shakespeare play Hamlet. ओफिलिया कौन थी दोस्तों? हैमलेट की गर्लफ्रेंड थी। शी इज अ यंग नोबल वुमेन ऑफ डेनमार्क, द डॉटर ऑफ पोलोनियस एंड पोटेंशियल वाइफ ऑफ प्रिंस हैमलेट। मैड ओफिलिया डिस्ट्रीब्यूटेड फ्लावर्स लाइक रोजमेरी, पैंसीज, फेनल, रू एंड कोलम्बाइन इन हर last appearance of actions. Violets was not given by her. Question number 270 is on your screen. Who wrote lilies that fester smell for worse than weeds? किसने लिखा जो लिली होती है उनकी खुशबू जितनी अच्छी होती है, जो सड़ती हैं तो कीड़ों से भी बदतर उसमें से बदबू आती है? क्या लाइन है बताइए, किसने लिखा? शेक्सपियर ने। और किसने? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। The lines lilies that fester smell for worse than weeds have been taken from William Shakespeare's sonnet number 94 की लाइन है। It is a member of the fair youth sequence in which the poet expresses his love towards a young man. विलियम हर्बर्ट या W.H. हेनरी रियोथस्ले को डेडिकेट किया गया। 1 से लेके 126 तक W.H. को डेडिकेट किया गया है, उन्हीं में से ये सोनेट है। क्वेश्चन नंबर 271 इज ऑन योर स्क्रीन। बहुत ही अच्छा दोस्तों क्वेश्चन है ये, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कह रहा है इन विच शेक्सपियरियन प्ले डज द फॉलोइंग अकर? किस शेक्सपियरियन प्ले में लाइन आती है द ब्राइट डे इज डन, अच्छे दिन चले गए, एंड वी आर फॉर द डार्क, जो दिन का जो हमारा चमकीला समय था, जो उजाले का समय था, यानी कि जो अच्छे दिन थे वो गए, अब हमारे सामने सिर्फ क्या है, अंधकार है, हमारे बुरे दिन शुरू होंगे। तो किसमें की ये लाइन है दोस्तों? एंटोनियन क्लियोपेट्रा। आंसर नंबर ए एंटोनियन क्लियोपेट्रा इज द राइट आंसर। द गिवन लाइन द ब्राइट डे इज डन एंड वी आर फॉर द डार्क अकर्स इन शेक्सपियर्स एंटोनियन क्लियोपेट्रा एक्ट 5 सीन 2। क्वेश्चन नंबर 272 इज ऑन योर स्क्रीन। कंप्लीट द सेंटेंस शेक्सपियर हैज़ रिटन हिस्टोरिकल प्लेज। अब दोस्तों ऑप्शन में तो 10 होना चाहिए था, तो 10 तो है नहीं, 10 हिस्टोरिकल प्लेज लिखे हैं। अब नियरेस्ट कौन सा आएगा 272 का, बताइए आप लोग कमेंट में। एक ऑप्शन और भी है, नन ऑफ दीज, इसको भी देख लीजिए ध्यान से। तो कितने होने चाहिए थे भाई? 10 होने चाहिए, 10 का ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? नन ऑफ दी जाएगा। फिर ऑप्शन नंबर ई, नन ऑफ दीज 10 हिस्टोरिकल प्लेज लिखे हैं। 272 का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। शेक्सपियर 1564 to 1616 wrote 37 plays in different genres like tragedy, history and comedy. He wrote 10 historical plays in his life. यहाँ पे दोस्तों कॉमेडी है, COMEDY। He wrote 10 historical plays in his life. Depends on life career. Depends on Holinshed's Chronicle. तो ऑप्शन E is correct. Question number 273 is on your screen. Who is Hamlet's beloved in Hamlet? Hamlet की प्रेमिका कौन है Hamlet में? तो ओफिलिया है। ओफिलिया किसकी बेटी होती है? पोलोनियस की।
तो ऑप्शन नंबर सी, ओफीलिया इज़ द राइट आंसर। ओफीलिया इज हैमलेट्स बिलव्ड इन शेक्सपियर्स हैमलेट। It was written in 1601-1602, published in first folio 1623 by Heming and Condell। 274 इसके बाद दोस्तों लास्ट क्वेश्चन। द ग्लोब थिएटर वॉज बर्न डाउन इन, किस ईयर में जला था ग्लोब थिएटर? तो 1613। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, 1613 में जला था। और जिस समय ग्लोब थिएटर जला था उस समय कौन सा प्ले वहाँ पे हो चल रहा था? तो हेनरी एट्थ, ध्यान रखिएगा। द ग्लोब थिएटर वॉज बिल्ट इन 1599 एंड इट वॉज बर्न डाउन इन 1613। विलियम शेक्सपियर वॉज एसोसिएटेड विद इट। क्वेश्चन नंबर 275, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास। व्हाट कुड बी द ट्रेजिक फ्लॉ इन हैमलेट? क्या है ट्रेजिक फ्लॉ हैमलेट का, बताइए। 275 का क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्या है ट्रेजिक फ्लॉ? नोबल है? नहीं। ओडिपस कॉम्प्लेक्स है? नहीं। वॉल्टिंग एम्बिशन है? बिल्कुल नहीं। तो इसमें से तीनों ही नहीं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा फिर? तो नन ऑफ दीज हो जाएगा। करेक्ट आंसर इज नन ऑफ दीज। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। द ट्रेजिक फ्लॉ इन हैमलेट इज हैमलेट्स इनएबिलिटी टू एक्ट टू अवेंज हिज फादर्स डेथ। ऑल्दो इट मस्ट बी सेड दैट ही हैज वैलिड कंसर्न्स दैट प्रिवेंट हिम नोइंग हाउ टू एक्ट, as he makes clear when he discusses the nature of ghosts that can be sent to ensnare and entrap an innocent in actions leading to the punishment of hell। तो दोस्तों 275 क्वेश्चन तक हमने इसमें डिस्कस किया। अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे 276 से 300 तक। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। मेरे साथ पढ़ते रहिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। बार बार यही बात मैं कहता रहता हूँ। और मैं कोई आपसे पढ़ाने की फ़ीस नहीं चार्ज कर रहा हूँ, ना ही मैं कोई बैच चलाने की बात कर रहा हूँ। मैं तो अपना नॉलेज शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। मैं एक सिलेक्टेड लेक्चरर हूँ, तो मेरे कॉलेज से आने के बाद मैं सोचता हूँ बच्चों को कुछ पढ़ाया जाए, ताकि मेरा नॉलेज भी अपडेट होता रहे और इसी बहाने आप लोग से जुड़ा रहूँगा। तो चलिए, मन करे तो लाइक कर दीजिएगा, ना मन करे कोई बात नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।